देखिए हल्ला मत कर, अब कॉपी किताब सब बंद करके बैठो, हम कॉपी किताब जितना सब बंद करके बैठे, हम सुनना खाली है। यहाँ देखो 10 उतारना नहीं आता है, देखो वीडियो देख लेना ना। देखो यार कहता है बहुपद, ध्यान दीजिएगा। तब बहुपद जो लेसन है एनसीईआरटी में 2 लेसन है, और अगर भारतीय में पढ़ते हैं तो उसमें भी दूसरे लेसन है। तो एनसीईआरटी में बहुपद में हम पढ़ेंगे, इसको पोलोनियम बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कहता क्या है कि बहुपद आखिर होते क्या है। तब बहुपद से पहले थोड़ा सा आप जानिए चर और अचर के बारे में, ध्यान दीजिएगा। पहला जानिए चर के बारे में, दूसरा जानिए किसके बारे में, अचर के बारे में। तो चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव इसमें जितना भी क्वेश्चन उठता है विद्यार्थी, आज के वीडियो के बाद देखने के बाद तो कभी छूटवे नहीं करेगा कुछ। यहाँ देखो, तो चर कहता है, तो चर विद्यार्थी ABCD, चाहे वह बड़का ABCD हो, कैपिटल लेटर हो या तो स्मॉल लेटर हो, सबको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चर। अचर बोलते हैं संख्या को, जिसको बोलते हैं गिनती। गिनती को क्या बोलते हैं, 0 से भी स्टार्ट होता है, उसमें कहते हैं। तो कहता है संख्या को हम अचर बोलते हैं, और चर बोलते हैं ABCD अक्षर को चर बोलते हैं। ABCD के अक्षर को चर बोलते हैं, और बाकी संख्या क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि सर बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बीजीय व्यंजन, वैसा बीजीय व्यंजन जिसका चर का घात धनात्मक हो। वैसा बीजीय व्यंजक जिसका चर का घात क्या हो, धनात्मक हो। क्या लिखेंगे, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका चर का घात धनात्मक हो, चर का घात धनात्मक हो, उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे बहुपद, उसे बहुपद कहते हैं। विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। तो कहता है बीजीय व्यंजक होते क्या है सर, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसको बीजीय व्यंजक कहते हैं। देखिए जैसे x² + 7x + 6 विद्यार्थी, तो यह बीजीय व्यंजक के रूप हुआ। क्या हुआ, लेकिन घात किसको कहते हैं सर, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका चर का घात धनात्मक। कभी भी चर का घात, अचर नहीं, चर, चर का घात हमेशा धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अगर चर का घात अगर ऋणात्मक हो, बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे x के पावर 2, यह भी एक बहुपद है विद्यार्थी, लेकिन बहुपद हुआ कि ना हो, क्योंकि चर के पावर माइनस में, तो यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। अगर आप लेसन बनाइए तो वहां बहुत सारा आएगा चुनने के लिए, बताइए कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखो यहाँ भी आती -3/4 x के पावर 2, यह बहुपद है, तो यह बहुपद है विद्यार्थी। क्यों सर, तब बहुपद कभी भी चर वाला खाली माइनस में नहीं होना चाहिए, बस चर वाला ना तो माइनस में होना चाहिए और नहीं रूट में होना चाहिए। याद रखिएगा, चर वाला ना तो कहीं माइनस में होना चाहिए, नहीं रूट में होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको उतार लीजिए। अब यहाँ देखिए, इसको से चलिए बारी में उतारिए ना, एक बार बोल देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए जैसे x², यहाँ देखो हल्ला नहीं, तो यहाँ देखिए आपको अभी हम बताएं कि बहुपद जिसका चर के पावर के रूप में होगा, चर के पावर के रूप में होगा, बहुपद होगा। लेकिन अब कहता है, ध्यान दीजिएगा कि यहां देखिए विद्यार्थी, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। हाँ जी, प्रकार के होते हैं। घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिए जाते, घातों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के प्रकार के 3 प्रकार के। पहला है रैखिक बहुपद। क्या है विद्यार्थी, रैखिक बहुपद। दूसरा है द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। और तीसरा है विद्यार्थी त्रिघाती बहुपद। तीसरा क्या है, त्रिघाती बहुपद। ध्यान दीजिएगा, तीसरा है त्रिघाती बहुपद।
अब है प्रश्न उठता है कि बताइए रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो। आप लोग यहां देखो, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो विद्यार्थी? 1 हो। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो। बोल दीजिएगा ना कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो। क्या हो विद्यार्थी? 1 हो। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो। जैसे विद्यार्थी एक एग्जांपल लेते हैं, यहां देखो, जैसे x + 6, तो ये बताओ x + 6 है तो x के पावर कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो क्या? 1। x + 6 तो x के पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो ये कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद। जैसे ये और लेते ही जाए सर, खाली x पर, x कुछ खास का है और हमारे कुछ खास है। चलिए जैसे हम ले लेते हैं k पर, k कुछ खास, भाई से क्या सवाल करते हैं जी? k + 2 है विद्यार्थी, तो विद्यार्थी k के पावर कुछ न तो 1, तो कौन बहुपद हो गया? रैखिक। ऐसा दुए कार है, अगर 5 बोलो ना, देखो ना, जैसे 3x + 2x + 6x + 6x + 2 + 4 + 6। इसमें अधिकतम घात कितना है? इतना सारा लिखे जिसमें अधिकतम घात सब में कितना है? 4 को देखो, 4 को नहीं, सब में अधिकतम घात 1 ना। तो जिसका अधिकतम घात 1 होता उसे क्या कहेंगे? जिसका अधिकतम घात 1 होता उसे क्या कहेंगे? बोल दीजिएगा ना। जैसे एक और 2 और एग्जांपल लेते हैं। जैसे विद्यार्थी 3k के पावर a, यहां देखिए k के पावर 2 + k है। बताइए क्या यह रैखिक बहुपद है? नहीं, क्योंकि इसमें अधिकतम घात आपको 2 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? इसीलिए यह रैखिक बहुपद नहीं है। आपसे कोई पूछेगा, बताइए, आपको चुनने के लिए भी आता है एग्जाम में कि बताइए निम्नलिखित में से रैखिक बहुपद कौन है, तो आप जहां पर देखिएगा कि अधिकतम घात 1 ना लिखा रहेगा विद्यार्थी, 1 लिखल नहीं रहेगा। जैसे x + 6 है तो इसमें रैखिक बहुपद हो गया, y + 2 है तो क्या बहुपद हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। समझ रहे हैं ना? जिसका अधिकतम घात 1 रहता है उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। सेकेंड है द्विघाती बहुपद। क्या है? द्विघाती बहुपद। दूसरा हम चर्चा करते हैं द्वि मीन्स होता है 2, घाती मीन्स पावर, जिसका पावर 2 हो, जिसका पावर क्या हो? वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना विद्यार्थी? 2 हो। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होगा? अधिकतम घात कितना होगा विद्यार्थी? 2 होगा। अधिकतम घात क्या होगा? 2। जैसे एग्जांपल इसका बताइए, यहां देखिए स्टूडेंट, x² + 4 विद्यार्थी, इसे बताइए अधिकतम घात कितना है? 2 है। अधिकतम घात कितना है? 2 है। जैसे y + y² + 2, इसे बताइए कौन बहुपद है? सर इसमें रैखिक भी आ गया सर, 1 है, लेकिन अधिकतम देखो ना, अधिकतम कितना है? 2 है। तो यह कौन सा बहुपद होगा? कौन सा बहुपद होगा? जैसे विद्यार्थी ये बताइए y + 2y और प्लस y के पावर 2, ई कौन बहुपद होगा? तो यह भी द्विघाती बहुपद, क्योंकि अधिकतम कितना है? 1 2 नहीं देखना, अधिकतम कितना है? तो अधिकतम पावर 2, तो उसे क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? अब चलिए तीसरी की बारी आता है जिसका नाम है त्रिघाती। क्या नाम है विद्यार्थी? त्रिघाती बहुपद। तो कहता है वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो। अधिकतम घात कितना होता है? 3। और देखिए लास्ट आपको बहुपद में याद रखिएगा अधिकतम घात 3 होता, क्योंकि 3 प्रकार के ना, ये ना कि 4-5 प्रकार के ना होते हैं। अधिकतम पावर 5 ना रहेगा, 6 ना रहेगा, याद रखिएगा। बहुपद में अधिकतम घात कितना तक रहेगा? 3 तक। तो कहता है त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो? 3 होता है, उसे कौन बहुपद कहते हैं? उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। कौन बहुपद कहते हैं? जैसे विद्यार्थी एग्जांपल बताइए तो सर, तो x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 और प्लस 2, इसमें बताइए। देखिए इसमें विद्यार्थी 2 भी पावर 3 ही पावर है, लेकिन अधिकतम कितना है? 3 है, इसीलिए कौन बहुपद होगा? जैसे y प्लस विद्यार्थी 3/q और प्लस y, ई कौन बहुपद होगा? सर ऐसे हो सकता है सर, खाली y के पावर 3 और 2, ई कौन बहुपद होगा? 4 वाला में देखना है, 4 ABCD में देखना है कि पावर 3 रहे, अधिकतम पावर 3 रहते त्रिघाती, अधिकतम पावर 2 रहते द्विघाती, और 1 रहे तो कौन हो जाएगा? रैखिक हो जाएगा। किसी को दिक्कत? एक 3 को एग्जाम्पल है, बता दीजिएगा आप लोग, मात्र 3 एग्जाम्पल क्लीन कर देते हैं।
चलिए यहां देखो विद्यार्थी, यहां देखो, जैसे इस 6x प्लस 4 है, यह 6x² प्लस 4 है, इस 6x³ प्लस 4 है, ये बताओ कौन बहुपद होगा? ये रैखिक अधिकतम घात 1 है तो कौन बहुपद? ये अधिकतम घात 2 है तो ये कौन बहुपद? द्विघाती। ये अधिकतम घात 3 है तो कौन बहुपद? किसी अब पद के आधार पर चले, पद मतलब होता है टर्म, क्या होता है? तब पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? के प्रकार के? चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए विद्यार्थी, पदों के आधार पर ना है तो यहां ध्यान दीजिएगा, पदों के आधार पर के प्रकार के? 3 प्रकार के। के प्रकार के विद्यार्थी? 3 प्रकार के होते हैं। के प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पदों के आधार पर 3 प्रकार के। पहला का नाम बताइए, एक पदी। पहला का नाम क्या है? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। और दूसरा का नाम क्या है? द्विपदी। द्वि मतलब दो, पदी मतलब क्या विद्यार्थी? पद। और त्रि मतलब क्या हो गया? त्रिपदी। त्रिपदी बहुपद। क्या हो गया? त्रिपदी बहुपद। किसी को दिक्कत? अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 1 हो। सॉरी, वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम पद 1 हो। अधिकतम पद कितना विद्यार्थी? इसको लिखेंगे वैसा बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम पद ना, अधिकतम पद कितना हो? 1 हो। अधिकतम पद 1 हो, उसे कहते एक पदी। जैसे विद्यार्थी एग्जांपल बताइए तो, जैसे देखिए यहाँ 3x² प्लस 6 2 पद हो गया। ई खाली इसमें घात नहीं देखना है, इसमें पद देखना है। के पद हो गया? एक पद। जैसे यहाँ 9x है तो के पद हो गया? एक पद। खाली x है तो के पद हो गया? एक पद। अगर 9x से और स्क्वायर है तो के पद हो गया? अब स्मार्टली क्वेश्चन आप लोग लाइन, जैसे 3x प्लस 3x ये के पद हो गया? एक पद विद्यार्थी, दोनों जुड़ जाएगा तो 6x। एक क्वेश्चन है आप लोग, एक क्वेश्चन 0 विद्यार्थी देखो 6x² और -x ई के पद हो गया? एक पद, क्योंकि ये दोनों घाटेगा ना। तो वैसा बहुपद जो घाट के या जुड़कर एक पद बन जाता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, के पदी कहते हैं। इसमें घात से मतलब नहीं है, घात 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें टर्म से मतलब है, पद से मतलब है। जिसमें अधिकतम पद 1 होता है उसे एक पदी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पदी। अब होता है द्विपदी। द्वि मिस होता है 2, पद मिस होता है क्या विद्यार्थी? पद। यानी जिसमें अधिकतम पद 2 हो। जिसमें अधिकतम पद क्या हो? 2 हो। यानी वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम पद के वो विद्यार्थी 2 गो हो, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ देखे 3x प्लस 2 के गो पद है, 2 गो है, या माइनस भी कहा रह सकता है। हाँ, आप स्वतंत्र है, माइनस से भी रह सकता है। 4x² - 6 ये भी हो सकता है, तो ये के पद हो गया? द्विपदी हो गया। एक बात बताइए विद्यार्थी, हाँ पूछिए ना। अच्छा ठीक है, देखिए 6x बटा में x, ये बताओ तो के पदी होगा? ये के पदी विद्यार्थी? एक पद, एक के रूप में ना है, लेकिन ऐसे रहेगा 6x प्लस x² के पदी? द्विपदी। के पदी? द्विपदी का। अब आते हैं लास्ट में जिसका नाम है त्रिपदी। 3 मिस होता है 3 विद्यार्थी। 3 मिस क्या होता है? 3। अब पद जिसमें अधिकतम पद 3 गो, के गो? 3 गो। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम पद 3 हो, के विद्यार्थी? 3 होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं त्रिपदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम पद के गो हो? 3 हो। कितना विद्यार्थी? ऐसे लिखेगा वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम पद 1 के जगह इसमें 2 लिखेगा, इसमें कितना लिखेगा? 3 लिखेगा। अब बताइए यहाँ देखिए, जैसे 3x² प्लस 6x प्लस 3, ये बताओ 3 गो पद है, 1 2 3 गो पद हुआ। इसे बताइए 9x प्लस 6x प्लस, अभी देखिए ये क्या गो पद है? आपने सोचो तो, ये द्विपद है विद्यार्थी, क्योंकि ये 2 पद, ये देख रहे हैं ना, ये x लेकिन ऐसे ही हो जाएगा तब के पद? 3 पद। अब और एक आधो कंफ्यूज करें तो 9x प्लस 9x - 18x प्लस 6, ये बताओ के पद होगा?
विद्यार्थी एक पद होगा, देखिए ये दोनों जुटेगा 9 9 18, 18 कट जाएगा तो खाली 6 तक के पद, एक पद, दिक्कत ना बन जाएगा। इस टाइप से जितना पद वाला क्वेश्चन अब आता है शून्य निकालने के लिए आएगा, इतना उतार लीजिए।